सभी को हमारे ऑनलाइन इंडिया एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम फिर से एक न्यू कंटेंट के साथ आपके साथ आए हैं। 500 क्वेश्चनों का संग्रह रहेगा ये। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो आंसर रहेगा भारत रत्न पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 2, भारत रत्न के बाद जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है तो रहेगा पद्म विभूषण। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अगर रहेगा तो इसका आंसर रहेगा पद्म भूषण। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे नंबर का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर रहेगा पद्म श्री जो पुरस्कार है वो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, शत्रु के साथ युद्ध करते हुए वीरता के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार। शत्रु के साथ युद्ध करते हुए वीरता के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार तो आंसर रहेगा परमवीर चक्र। क्वेश्चन नंबर 6, शत्रु के साथ युद्ध करते वीरता के प्रदर्शन पर परमवीर चक्र के बाद कौन सा परमवीर चक्र पहला था, और परमवीर चक्र के बाद जो दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार रहेगा वो रहेगा महावीर चक्र। क्वेश्चन नंबर 7, युद्ध के समय वीरता के प्रदर्शन पर तीसरे नंबर का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वे रहेगा वीर चक्र। कौन सा? वीर चक्र। क्वेश्चन नंबर 8, शांति काल में वीरता प्रदर्शन के लिए जो दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है तो रहेगा अशोक चक्र। कौन सा? अशोक चक्र। क्वेश्चन नंबर 9, शांति काल में वीरता प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला अशोक चक्र के बाद पहला रहेगा अशोक चक्र, और अशोक चक्र के बाद दूसरा अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर रहेगा कीर्ति चक्र। क्वेश्चन नंबर 10, शांति काल में वीरता प्रदर्शन के लिए तीसरे नंबर का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो है शौर्य चक्र जो शांति काल में वीरता प्रदर्शन के लिए तीसरे नंबर का सर्वोच्च पुरस्कार रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, सशस्त्र सेना के लोगों को अद्वितीय सेवाओं के उपलक्ष्य में दिया जाने वाला स्वर्णिम पदक। सशस्त्र सेना के लोगों को अद्वितीय सेवाओं के उपलक्ष्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च पदक ये रहेगा परम विशिष्ट सेवा मेडल। क्वेश्चन नंबर 12, सशस्त्र सेना के लोगों का असाधारण सेवाओं के उपलक्ष्य में दिया जाने वाला रजत पदक। सशस्त्र सेना के लोगों का असाधारण सेवाओं के उपलक्ष्य में दिया जाने वाला रजत पदक तो आंसर है अति विशिष्ट सेवा मेडल है आंसर रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13, सशस्त्र सेना के लोगों का उत्कृष्ट सेवाओं के उपलक्ष्य में दिया जाने वाला कांस्य पदक तो आंसर रहेगा विशिष्ट सेवा मेडल है आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिवर्ष खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार। प्रतिवर्ष खिलाड़ियों को उत्कृष्ट करने के लिए जो प्रदर्शन के लिए जो दिया जाने वाला पुरस्कार है तो आंसर रहेगा ये अर्जुन पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 15, प्रतिवर्ष उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है तो आंसर रहेगा द्रोणाचार्य पुरस्कार रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, साहित्य के क्षेत्र में जो दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है ये मोस्टली एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में जो दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है तो आंसर रहेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 17, भारत रत्न आदि अलंकार किस वर्ष आरंभ किए गए? भारत रत्न आदि अलंकार किस वर्ष आरंभ किए गए तो 1944 में रहे थे जो आरंभ किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 18, किस भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम उपराष्ट्रपति तो आंसर रहेगा डॉक्टर राधाकृष्णन जो 1954 के रहे थे। क्वेश्चन नंबर 19, किस फिल्म निर्देशक हिंदी बांग्ला फिल्मों के व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया तो आंसर रहेगा सत्यजीत रे। क्वेश्चन नंबर 20, गुजरात विद्यापीठ के संस्थापक जिसको भारत रत्न दिया गया तो आंसर रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर 21, फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान के लिए उच्चतम पुरस्कार
उच्चतम पुरस्कार है तो आंसर रहेगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 22, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब शुरू किया गया? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब शुरू किया गया? तो आंसर रहेगा इसका 1969 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसने दिया? सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो आंसर रहेगा देविका रानी 1969 में दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ संसद सदस्य पुरस्कार किस वर्ष आरंभ किए गए? तो आंसर रहेगा 1993 में आरंभ किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 25, सर्वश्रेष्ठ संसद सदस्य सर्वप्रथम पुरस्कार किसको दिया गया? आंसर रहेगा सत्यजीत गुप्ता को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 26, भारत के किस शिक्षा मंत्री को भारत रत्न दिया गया? तो आंसर रहेगा हमारा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 27, राजीव गांधी खेल पुरस्कार सर्वप्रथम किस वर्ष आरंभ किया गया? तो आंसर रहेगा 1991 में, 92 में इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट कि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। क्वेश्चन नंबर हमारा 28, सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले? तो आंसर रहेगा सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले थे ये विश्वनाथन आनंद। क्वेश्चन नंबर 29, युवा वैज्ञानिकों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो पुरस्कार था ये था हमारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, जो युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, खेलों में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दिया जाने वाला पुरस्कार मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक? तो आंसर रहेगा डॉक्टर सीवी रमन। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला? तो प्रथम महिला पूछा जाए आपसे तो आंसर रहेगा श्रीमती इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 33, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी? भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी तो आंसर रहेगा खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी थे। क्वेश्चन नंबर 34, काशीपीठ के प्रथम कुलपति जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? आंसर रहेगा डॉक्टर भगवान दास थे। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के किस महान इंजीनियर को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो आंसर रहेगा डॉक्टर एस विश्वेश्वरैया, डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया आंसर रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 36, प्रथम प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? प्रथम प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया तो ये रहेंगे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 37, प्रथम राष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार है जो दिया गया था तो आंसर रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 38, प्रथम मुख्यमंत्री जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? प्रथम मुख्यमंत्री जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था तो आंसर रहेगा चक्रवर्ती राजगोपालचारी जो है प्रथम मुख्यमंत्री जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, केवल महिलाओं का एकमात्र विश्वविद्यालय SNDT मुंबई के संस्थापक जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? धोंदो केशव कर्वे थे जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा 40, प्रथम चिकित्सक राजनीतिज्ञ जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? डॉक्टर विधान चंद्र
डॉक्टर विधान चंद्र राय थे। क्वेश्चन नंबर 41, राजर्षि नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, पुरुषोत्तम दास टंडन। आंसर रहेगा पुरुषोत्तम दास टंडन। क्वेश्चन नंबर 42, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के संस्थापक उप कुलपति जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, और आंसर रहेगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा 43, धर्मशास्त्र का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से दिया गया था, तो डॉक्टर पांडुरंग काणी को धर्मशास्त्र का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक रहे थे ये, जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, प्रथम मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति, तो आंसर रहेगा लाल बहादुर शास्त्री है जो प्रथम मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति रहे थे। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 45, किस शहनाई वादक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो आंसर रहेगा बिस्मिल्लाह खान। ये एक शहनाई वादक रहे हमारे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46, नोबेल पुरस्कार, मैग्सेसे पुरस्कार एवं भारत रत्न से सम्मानित महिला का नाम, मदर टेरेसा। आंसर रहेगा मदर टेरेसा। नोबेल पुरस्कार मैग्सेसे पुरस्कार एवं भारत रत्न से सम्मानित किया गया था इस महिला को। क्वेश्चन नंबर रहेगा 47, प्रथम फिल्मी राजनीतिज्ञ जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया, एम.जी. रामचंद्रन। क्वेश्चन नंबर 48, भारत रत्न से सम्मानित दलितों का मसीहा का नाम बताएं। भारत रत्न से सम्मानित दलितों का मसीहा का नाम बताएं, तो आंसर रहेगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 49, प्रथम उप प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो आंसर रहेगा डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर 50, उस व्यक्ति का नाम जिसे पाकिस्तान तथा भारत में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुए हैं। उस व्यक्ति का नाम जिसे पाकिस्तान तथा भारत में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुए, तो आंसर रहेगा मोरारजी भाई देसाई। क्वेश्चन नंबर 51, प्रसिद्ध उद्योगपति तथा विमान चालक जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो आंसर रहेगा G.R.D. टाटा। G.R.D. टाटा का नाम सुना ही होगा, उद्योगपति इंडस्ट्रियल सेक्टर से रही है ये। क्वेश्चन नंबर 52, प्रमुख अर्थशास्त्री जिसे नोबेल पुरस्कार था भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, प्रथम अर्थशास्त्री जिसे नोबेल पुरस्कार था भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम में यही आता है, तो आंसर रहेगा अमर्त्य सेन। क्वेश्चन नंबर 53, तमिलनाडु के किस कांग्रेसाध्यक्ष को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तमिलनाडु को किस कांग्रेसाध्यक्ष को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर रहेगा के कामराज। क्वेश्चन नंबर 54, असम के प्रसिद्ध नेता जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो आंसर रहेगा गोपीनाथ बोरडोलई जो असम के प्रसिद्ध नेता थे। एक बार फिर से कि हमारे ऑनलाइन इंडिया एजुकेशन को एक बार लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो को तैयार करने में, तो आपका एक लाइक्स तो बनता ही है, तो जुड़े रहे हमारे ऑनलाइन इंडिया एजुकेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 54, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने। क्वेश्चन नंबर 54, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस गायिका को भारत रत्न सम्मान दिया गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किस गायिका को भारत रत्न सम्मान दिया गया है, तो आंसर रहेगा लता मंगेशकर। बहुत फेमस गायिका रहे हैं ये हमारे लता मंगेशकर जी। क्वेश्चन नंबर हमारा 56, भारत के किस सितार वादक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो पंडित रविशंकर। इनका नाम सुना ही होगा,
अपने पंडित रविशंकर का। तो ये रहते भारत के सितार वादक। क्वेश्चन नंबर 57, शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध महिला गायिका का नाम जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो MS सुब्बालक्ष्मी, MS सुब्बालक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 58, हिंदी की मेयर रही किस। क्वेश्चन नंबर 58, दिल्ली की मेयर रही किस महिला को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो आंसर रहेगा अरुणा आसफ अली को दिल्ली की मेयर रही किस महिला को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो आंसर रहेगा अरुणा आसफ अली को। क्वेश्चन नंबर 59, इंडियन एयरलाइंस में नौकरी करने वाले किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो राजीव गांधी को, जो इंडियन एयरलाइंस में नौकरी करने वाले व्यक्ति थे, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा। आज हम आपको सभी क्वेश्चन से अपडेट करवाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा जो है लेह लद्दाख में 3256 मीटर है, ऊंचाई पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का व्यस्तम हवाई अड्डा, यह मुंबई सहारा अंतर्राष्ट्रीय रहेगा इसका, तथा सांता क्रूज घरेलू। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सबसे बड़ा मंडप कौन सा है। तो आंसर रहेगा श्री षणमुखानंद हाल हवाई अड्डा जो मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक जिसकी विदेशों में अधिकतम शाखाएं हैं। सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक जिसकी विदेशों में अधिकतम शाखाएं, तो भारतीय स्टेट बैंक रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे बड़ा बैराज, तो आंसर रहेगा फरक्का बैराज जो गंगा पर बना है, 2245 मीटर लंबा है ये। क्वेश्चन नंबर 6, अधिकतम ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र कौन सा था। तो ये है सियाचिन जो युद्ध क्षेत्र है वो रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे लंबा समुद्र तट, तो आंसर रहेगा मेरीना बीच जो चेन्नई में है, सबसे लंबा समुद्री तट। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान, तो आंसर रहेगा राष्ट्रीय बोटेनिकल गार्डन जो कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे लंबा नदी का पुल कौन सा रहा। तो आंसर रहेगा महात्मा गांधी सेतु, इसका आंसर सुना ही होगा, महात्मा गांधी सेतु जो पटना में गंगा नदी पर है जो ये पुल, इसकी लंबाई वो रहेगी 5570 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क पुल, तो आंसर रहेगा लद्दाख में खारडुंगला जो स्थान है, और ये ऊंचाई है इसकी 5602 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11, अधिकतम व्यस्त पुल, तो हावड़ा ब्रिज जो है कोलकाता का वो रहेगा इसका आंसर। सबसे अधिक चौड़ा पुल अगर से आपसे पूछा जाए तो ये रहेगा दिल्ली में यमुना पर, ये 552.5 मीटर चौड़ा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है। तो आंसर रहेगा अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी जो पुल है जो तमिलनाडु में है, इसका आंसर हो जाएगा रामेश्वरम टापू तथा मंडलम के बीच 2.34 किलोमीटर लंबा यह है। सबसे बड़ा आवासीय भवन कौन सा है। तो आंसर रहेगा राष्ट्रपति भवन, सबसे बड़ा आवासीय भवन, तो आंसर रहेगा राष्ट्रपति भवन। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे बड़ी गुफा, तो आंसर रहेगा अमरनाथ जो गुफा है सबसे बड़ी गुफा रहेगी। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे लंबा मंदिर गलियारा कौन सा है। तो आंसर रहेगा रामेश्वर में जो रामानाथन स्वामी के मंदिर का है वो रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे ऊंचा बांध, तो ये रहेगा टिहरी बांध जो भागीरथी नदी पर है और इसका स्थान है वह उत्तराखंड में, 261 मीटर ऊंचाई पर स्थित है ये बांध। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे लंबा बांध ऊंचा पूछा जाए तो आंसर रहेगा टिहरी बांध, और सबसे लंबा बांध रहेगा तो वो रहेगा हीराकुंड बांध जो उड़ीसा में है महानदी पर। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे बड़ा डेल्टा,
जो आंसर रहेगा सुंदरवन डेल्टा है जो इसका स्थान रहेगा वह पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित पोलिंग बूथ, तो आंसर रहेगा फासिन ग्राम जो लद्दाख में 5180 मीटर, इसका आंसर है 21। सबसे बड़ा प्रदर्शन स्थल, तो आंसर रहेगा प्रगति मैदान जो है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 22, सबसे बड़ी फूलों की मंडी, सबसे बड़ी फूलों की मंडी, तो आंसर रहेगा आज़ादपुर सब्जी मंडी जो है दिल्ली में, आज़ादपुर सब्जी मंडी जो है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा 23, सबसे ऊंचा दरवाज़ा, तो आंसर रहेगा बुलंद दरवाज़ा जो फतेहपुर सीकरी में है जो है आगरा में। क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा 24, सबसे बड़ा ग्लेशियर, सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो यह आंसर रहेगा सियाचिन ग्लेशियर जो भारत पाक में है। सीमा की लंबाई है इसकी 73.6 किलोमीटर और लंबा है 2.8 किलोमीटर और चौड़ा। क्वेश्चन नंबर 25, सबसे बड़ा गुरुद्वारा, सबसे बड़ा गुरुद्वारा, तो आंसर रहेगा स्वर्णिम मंदिर और जो अमृतसर में है 1573 में चौथे गुरु रामदास द्वारा आरंभ किया गया था, ये 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा पूर्ण। क्वेश्चन नंबर 26, सबसे बड़ा अस्पताल, सबसे बड़ा अस्पताल, तो आंसर रहेगा बीजे मेडिकल हॉस्पिटल जो है अहमदाबाद में बीजे हॉस्पिटल रहेगी। क्वेश्चन नंबर 27, सबसे बड़ा कार्डियक हॉस्पिटल, सबसे बड़ा कार्डियक हॉस्पिटल, तो आंसर रहेगा एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली, एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित पावर स्टेशन, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित पावर स्टेशन, तो आंसर रहेगा रोंगटोंग हाइडल प्रोजेक्ट जो किन्नौर में हिमाचल प्रदेश में रहेगा, आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 29, सबसे बड़ी झील, तो आंसर रहेगा वुलर झील जो है जम्मू और कश्मीर में, वुलर झील जम्मू और कश्मीर में रहेगी। क्वेश्चन नंबर 30, सबसे ऊंची मीनार, सबसे ऊंची मीनार, तो आंसर रहेगा कुतुबुद्दीन मीनार जो है दिल्ली में स्थित है ये सबसे ऊंची मीनार। क्वेश्चन नंबर 31, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मठ, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मठ, तो की मठ जो स्पीति हिमाचल प्रदेश में 14,000 फीट पर स्थित है, की मठ है जो हिमाचल प्रदेश में 14,000 फीट पर स्थित है, आंसर रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 32, सबसे बड़ा मठ, तो आंसर रहेगा तवांग जो हिमाचल प्रदेश में है, सबसे बड़ा मठ तवांग जो हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 33, सबसे बड़ी मस्जिद, तो यह आंसर रहेगा जमा मस्जिद जो दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 34, सबसे अधिक आयु में राष्ट्रपति बने, सबसे अधिक आयु में राष्ट्रपति बने, तो आंसर रहेगा KR नारायण जो 76 वर्ष 8 माह 28 दिन आयु में राष्ट्रपति बने थे, आंसर रहेगा 35। सबसे कम उम्र में बने राष्ट्रपति, सबसे कम उम्र में बने राष्ट्रपति, तो आंसर रहेगा N संजीव रेड्डी, N संजीव रेड्डी जो 64 वर्ष की आयु में बने थे राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 36, सबसे बड़ा गुंबद, सबसे बड़ा गुंबद, तो आंसर रहेगा गोल गुंबद जो बीजापुर 42 मीटर व्यास है जिसका। सबसे ऊंचा रेलवे पुल, क्वेश्चन नंबर 37, सबसे ऊंचा रेलवे पुल, तो आंसर रहेगा जम्मू और कश्मीर में ही है, 389 मीटर ऊंचा निर्माणाधीन है इसका। क्वेश्चन नंबर 38, सबसे बड़ा पशु मेला, सबसे बड़ा पशु मेला जो सोनपुर बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39, विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट का मैदान, विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट का मैदान, तो आंसर रहेगा चेल हिमाचल प्रदेश में, समुद्र तल से 2444 मीटर ऊपर इसकी ऊंचाई रहेगी। क्वेश्चन नंबर 40, सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है, सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो आंसर रहेगा घूम स्टेशन, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे लाइन पर 4 अप्रैल 1981 को आरंभ किया गया था ये। समुद्र स्थल से यह 7407 फुट और इसकी ऊंचाई रहेगी 2258 मीटर। क्वेश्चन नंबर 41, ब्रॉड गेज लाइन पर सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है, ब्रॉड गेज लाइन पर सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है,
तो आंसर रहेगा मिसिलागुडा स्टेशन। मिसिलागुडा स्टेशन जो विजग किरांडुल ब्रागरेज लाइन पर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है वो है 3273 फुट ऊंचाई पर है। क्वेश्चन नंबर 42, पुराने रेलवे स्टेशन कौन से हैं? तो आंसर रहेगा बोरीबंदर, बाईकुला, सियोन और ठाणे स्टेशन। सर्वप्रथम रेलवे लाइन चालू होते समय 16 अप्रैल 1853 को आरंभ हुए थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 43, सबसे लंबे शेड वाला प्लेटफॉर्म कौन सा है? सबसे लंबे शेड वाला प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो आंसर रहेगा सियालदह स्टेशन का प्लेटफॉर्म 550 फुट शेड कट से ढका है ये। क्वेश्चन नंबर 43, सबसे लंबे शेड वाला प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो आंसर रहेगा सियालदह स्टेशन का प्लेटफॉर्म है ये, 550 फीट शेड से ढका है ये। क्वेश्चन नंबर 44, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना प्रारंभ रहा था वो है 1875 में आरंभ हुआ था इसका। क्वेश्चन नंबर 45, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रारंभ, क्वेश्चन नंबर 45, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रथम कारखाना कहाँ आरंभ हुआ था? तो आंसर रहेगा 1956 जो है भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, भारतीय बीमा निगम का आरंभ हुआ? तो आंसर रहेगा 1 सितंबर 1956 में। क्वेश्चन नंबर 47, हीरो साइकिल कारखाना कब आरंभ हुआ? तो आंसर रहेगा 1956 जो है लुधियाना में। हीरो साइकिल कारखाना का आरंभ पूछा गया है, तो आंसर रहेगा 1956 जो है लुधियाना में। क्वेश्चन नंबर 48, देश की सबसे ऊंची वाहन चलाने योग्य सड़क कहाँ है? देश की सबसे ऊंची वाहन चलाने योग्य सड़क कहाँ है? तो आंसर होगा खाडुगला जो 17,582 फीट ऊंची है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत की प्रथम लोहा एवं स्टील कंपनी कौन सी है? भारत की प्रथम लोहा एवं स्टील कंपनी कौन सी है? तो आंसर रहेगा बंगाल आयरन वर्क्स जो कुल्टी बंगाल में 1870 में आरंभ किया गया था इसका, 1870 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 50, सार्वजनिक क्षेत्र में बनने वाली प्रथम लोहा फैक्ट्री कौन सी है? सार्वजनिक क्षेत्र में बनने वाली प्रथम लोहा फैक्ट्री कौन सी है? तो आंसर रहेगा राउरकेला स्टील प्लांट जो उड़ीसा में 1953 में आरंभ किया गया था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 51, निजी क्षेत्र में बनने वाली प्रथम ऊर्जा कंपनी कौन सी है? निजी क्षेत्र में बनने वाली प्रथम ऊर्जा कंपनी कौन सी है? तो आंसर रहेगा टाटा पावर कंपनी लिमिटेड जो 1910 में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 52, सार्वजनिक क्षेत्र में प्रथम तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो आंसर रहेगा गुवाहाटी तेल क्षेत्र शोधक कारखाना जो है शोधक कारखाना रोमानिया के सहयोग से जनवरी 1962 को स्थापित हुआ था। जनवरी 1962 स्थापित हुआ था ये। क्वेश्चन नंबर 53, सबसे पुराना ताप बिजली घर कौन सा है? सबसे पुराना ताप बिजली घर कौन सा है? तो आंसर रहेगा दुर्गापुर DPL रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, सबसे पुराने हाइडल जल विद्युत प्लांट कौन से है? सबसे पुराने हाइडल जल विद्युत प्लांट कौन से? तो आंसर रहेगा सिद्रापोंग जो सबसे पुराना जल विद्युत प्लांट है दार्जिलिंग में है पश्चिम बंगाल के 1897 एवं शिवासमुद्रम कर्नाटक में 1902 में स्थापित किया गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत की प्रथम कार फैक्ट्री तो आंसर रहेगा इसका हिंद मोटर्स जो है कलकत्ता में हिंद मोटर्स। क्वेश्चन नंबर 56, भारत की प्रथम टायर कंपनी तो डनलप रबड़ कंपनी है ये इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना
16 अगस्त 1926 को आरंभ हुआ था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, भारत का प्रथम भूमिगत बाजार, भारत का प्रथम भूमिगत बाजार, तो यह आंसर रहेगा पालिका बाजार। ये 1978 में कनॉट प्लेस नई दिल्ली में खुला था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 58, भारत में बाटा शू कंपनी जो फेमस कंपनी रही है, भारत में बाटा शू कंपनी, इसका आरंभ कब हुआ था, तो आंसर रहेगा 1894 में, 1894 में इसका आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59, भारत में मलेशिया उन्मूलन की शुरुआत कब हुई थी, तो आंसर रहेगा इसका 1896 में सभी डाकघरों में 1 पैसा प्रति कुनेन की पुड़िया की बिक्री शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में क्षय रोग रोधी अभियान कब आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में क्षय रोग रोधी अभियान कब शुरू हुआ, तो आंसर रहेगा 1951 में BGC टीकाकरण शुरू हुआ था 1951 में। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, तो आंसर रहेगा 1952 में, जो मुंबई से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में कौन सा प्रतिजैविक प्रथम बार प्रयोग हुआ था, भारत में कौन सा प्रतिजैविक प्रथम बार प्रयोग हुआ था, पेनिसिलिन, आंसर रहेगा पेनिसिलिन प्रतिजैविक का नाम है जो प्रथम बार प्रयोग में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में सर्वप्रथम कौन सी बीमारी का पूर्ण उन्मूलन घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में सर्वप्रथम कौन सी बीमारी का पूर्ण उन्मूलन घोषित किया गया, तो आंसर रहेगा चेचक, जो 5 जुलाई 1975 को घोषित किया गया था। चेचक जो 5 जुलाई 1975 को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 64, रोटरी क्लब द्वारा भारत में पोलियो रोग मुक्त, रोटरी क्लब द्वारा भारत में पोलियो रोग मुक्त अभियान कब शुरू हुआ, तो आंसर रहेगा इसका 9 दिसंबर 1995 को, 9 दिसंबर 1995 को शुरू किया गया था ये। क्वेश्चन नंबर 65, भारत का सबसे ऊंचा केबल मार्ग कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा केबल मार्ग कौन सा है, तो आंसर रहेगा गुलमर्ग, जो है जम्मू और कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 66, सबसे अधिक दूरी तय करने वाली गाड़ी का नाम बताइए, तो आंसर हो जाएगा इसका विवेक एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक 4286 किलोमीटर तक है। हाँ जी, राम राम, कैसे हो आप सभी। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैडम ने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, पहले आगे हम क्वेश्चन करवाते हैं आपको। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान कब स्वीकार किया गया, कब स्वीकार किया गया था, 26/11/1949 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान कब लागू किया गया, कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, कितने भाग हैं, 22। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में संविधान सभा में भारतीय संविधान पारित किया गया, किसकी अध्यक्षता में किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा कहा, किसको कहा था, अनुच्छेद 32 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में पारित हुआ, किस में पारित हुआ था, 1951 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने कश्मीर का भारत में विलय स्वीकार किया, किसके शासक में किया गया था, राजा हरि सिंह के। अगला क्वेश्चन है, अब तक के राष्ट्रपति में किसका कार्यकाल सबसे अधिक समय रहा, किसका कार्यकाल है भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अगला क्वेश्चन है हमारा, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर मुकदमा कहाँ चला था भाई, दिल्ली के लाल किले में। मुकदमा कहाँ चला था, आज़ाद हिंद की फौज पर, दिल्ली के लाल किले पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं,
किसे कहते हैं भारत का प्रथम नागरिक? राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, चीन और भारत के मध्य कौन सा समझौता हुआ? कौन सा समझौता हुआ था चीन और भारत के मध्य? पंचमशील समझौता। कब हुआ था? 1954 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद के कौन कौन से अंग हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ये 3 अंग है भाई भारत संसद के। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र व गुजरात राज्य किस राज्य का विभाजन करके बने थे? किसका विभाजन करके बने थे भाई? मुंबई का। किसका? मुंबई का। अगला क्वेश्चन है हमारा, जवाहरलाल नेहरू सर्वप्रथम कांग्रेस अध्यक्ष कब बने? कब बने थे? 1929 से लेके 30 तक। अगला क्वेश्चन हमारा, इंदिरा गांधी पहली बार कब कांग्रेस अध्यक्ष बनी? कब बनी थी भाई? 1960 के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा, चीन ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? किस वर्ष आक्रमण किया था? 1962 के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा, लाल बहादुर शास्त्री कब प्रधानमंत्री बने? कब बने थे? 1964 के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत पाक का कच्छ के रण में युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था? 1965 के अंदर। कौन कौन से पूरे 5 साल तक प्रधानमंत्री रहे? कौन कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं भाई जो 5 साल तक रहे थे पूरे? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन है, 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान रक्षा मंत्री कौन थे? कौन थे भाई? जगजीवन राम। कौन थे? जगजीवन राम। 1939 में गांधी जी से मतभेद के कारण किसने अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया? किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1993 में दिल्ली की प्रथम विधानसभा में कौन सी पार्टी सत्ता में आई? कौन सी पार्टी आई थी भी? भारतीय जनता पार्टी। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में दुखी होकर महात्मा गांधी ने किस उपाधि को ठुकरा दिया था? किसको ठुकराया था भाई? केसरे हिंद की उपाधि को। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? बाबू जगजीवन राम। कौन थे? बाबू जगजीवन राम। अगला क्वेश्चन है, पहला मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान किसे दिया गया? किसे दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को। अगला क्वेश्चन है, 1975 में लगी इमरजेंसी कितने समय तक लागू रही? 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी वो कितने समय तक लागू रही थी भाई? 19 महीनों तक। कितने तक? 19 महीनों तक। अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे कम समय तक भारत के राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति कौन थे भाई? डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। कौन थे? डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बनने से पूर्व मोरारजी देसाई किस पार्टी के नेता के रूप में चुने गए? मोरारजी देसाई है वो किस पार्टी के नेता के रूप में चुने गए भाई? जनता पार्टी के। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला प्रदेश जो भाषाई आधार पर बना कौन सा प्रदेश है भाई? आंध्र प्रदेश, जो भाषा के आधार पर चुना गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, गोवा दमन दीव भारत में विलय कब हुआ? कब हुआ था भाई गोवा दमन? 19 दिसंबर 1961 को। अगला क्वेश्चन है, 10 वर्षों तक उपराष्ट्रपति तथा 5 वर्षों तक राष्ट्रपति पद पर रहने वाले भारतीय का नाम क्या नाम है भाई? डॉक्टर A.S. राधाकृष्ण। कौन है? डॉक्टर A.S. राधाकृष्ण। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? कौन सा है भाई? सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, 12वीं व 13वीं लोकसभा के अध्यक्ष एक ही व्यक्ति थे, उनका नाम बताओ। क्या नाम है? GMC बालयोगी। कौन है? GMC बालयोगी। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? क्या है? 35 वर्ष। ये तो सभी को पता ही होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान में अंतिम अनुच्छेद की संख्या क्या है? क्या है? 395। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई? कब की गई थी भाई न्यूनतम आयु 18 वर्ष? 15 दिसंबर 1988 को 18 वर्ष की गई थी जो मतदान की आयु है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता का नाम। जो भारत में सर्वाधिक नेता है और रहने वाले मुख्यमंत्री का नाम क्या है? ज्योति बसु। क्या नाम है? ज्योति बसु। अगला क्वेश्चन है, 81 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले नेता कौन है भाई? मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन निहित है? कौन सी सूची है भाई? प्रथम अनुसूचित में। कौन सी में? प्रथम अनुसूचित में। अगला क्वेश्चन है,
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? 31। अगला क्वेश्चन है, जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया? कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगाया? कितना समय लगाया था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। जो संविधान सभा भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगाया था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? कितनी है वे राज्यसभा की? 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारे संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा विधान परिषद में से किस सदन के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकते? कौन है भाई? विधान परिषद। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा विधेयक है जो लोकसभा द्वारा पारित होने लेकिन राज्यसभा द्वारा 14 दिन में वापस न करने की स्थिति में भी दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है? कौन सा है भाई? धन संबंधी विधेयक। कौन सा? धन संबंधी विधेयक। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को नामांकन भरते समय कितने प्रस्ताव एवं अनुमोदन सदस्यों की आवश्यकता होती है? कितने की? 20 प्रस्ताव की और 20 अनुमोदक की। अगला क्वेश्चन है, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश के आधार पर होता है? किसकी सिफारिश के आधार पर होता है? वित्त आयोग की। अगला क्वेश्चन हमारा, ताशकंद समझौता कब हुआ था? कब हुआ था? 1966 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, विशेष परिस्थिति में लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम कितना बढ़ाया जा सकता है? कितना बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन कितने समय में अंतराल पर किया जाता है? कितने अंतराल में किया जाता है? 5 वर्ष में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस देश के संविधान से प्रेरित है? किससे प्रेरित है? कनाडा से। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान और 2 विधान नहीं चलेंगे। यह कथन किसका है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। अगला क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, संविधान में गणराज्य की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? किससे प्रेरित है? फ्रांस से। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी की हत्या किस स्थान पर हुई? किस स्थान पर हुई थी भाई? प्रेम मंदिर, चेन्नई। अगला क्वेश्चन हमारा, उस प्रधानमंत्री का नाम बताएं जिन्होंने अपने कार्यकाल में सदन का मुख कभी नहीं देखा। कौन है भाई वो प्रधानमंत्री? चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन हमारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? 62 वर्ष। कितनी हो सकती है? 62 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पारित विधेयक द्वारा मंत्रिमंडल का अधिकतम आकार कितना हो सकता है? कितना होगा भाई? कुल सदस्यों का 15% या 12, जो भी अधिक हो। अगला क्वेश्चन है, भारत के महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक के अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? किसके पास है? संसद को। संसद के पास है भाई महालेखा परीक्षक का। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी को किस नेता ने पराजित किया था? किसने किया था? राजनारायण। किसने? राजनारायण। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का गठन किस तारीख को किया गया था? जो राज्यसभा है उसका गठन कौन सी तारीख को किया गया था? 3 अप्रैल 1952 के अंदर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग पारण हेतु संसद के दोनों सदनों का कितना बहुमत आवश्यक होता है? कितना होता है भाई? संसद का 2/3। अगला क्वेश्चन है, पैंथर पार्टी किस राज्य का राजनीतिक दल है? जो पैंथर पार्टी है भाई किस राज्य का राजनीतिक दल है? जम्मू और कश्मीर का। अगला क्वेश्चन हमारा, चुनाव प्रचार की अवधि चुनाव शुरू होने से कितने समय पूर्ण समाप्त हो जाती है? 48 घंटे भाई। जो चुनाव की अवधि है, जो अलॉटमेंट करते हैं लोग, अपना प्रदर्शन करते हैं, कितने समय पहले बंद हो जाती है? 48 घंटे।
अगला क्वेश्चन हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश। कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक मामलों के निर्णय हेतु गठित खंडपीठ में न्यायाधीश की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 5। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष अंतरिम सरकार का गठन हुआ? 2 सितंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महामंत्री सर्वाधिक समय के लिए कौन रहे? एओ हयूम 22 वर्ष तक रहे थे। 1885 से लेकर 1907 तक रहे थे। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का असली नाम क्या है? इंडियन नेशनल यूनियन हामू द्वारा 1854 में स्थापित दिसंबर 1885 में इस इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे पहली महिला के लिए बने संगठन का नाम क्या है? इंडियन वीमेंस एसोसिएशन। 1917 में एनी बेसेंट तथा अन्य द्वारा बनाया गया था। ये भारत में पहली बार महिला के लिए संगठन बनना था ये। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? 1924 में कानपुर में सत्यभक्त ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन कब हुआ था? 1964 में कलकत्ता के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पहली बार चुनाव जीतकर 7 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई? 1937 के अंदर। 5 प्रांतों के अंदर इन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। 2 में सहयोगी दलों के साथ इन्होंने समझौता किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक बार लगातार अध्यक्ष कौन बने थी? सोनिया गांधी बनी थी भाई, 16 बार अध्यक्ष बनी है 1998 से लगातार। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे पहली क्षेत्रीय राजनीति पार्टी कौन सी है भाई? DMK CN अन्नादुरै द्वारा 1949 में। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी? कौन सा वर्ष है भाई? 1973 के अंदर। 31वां संविधान संशोधन है। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट पर आने वाली सबसे पहली राजनीतिक पार्टी का नाम बताओ। क्या नाम है? जो वेबसाइट पर आई थी भारतीय जनता पार्टी है भाई, वो 8 जनवरी 1998 को आई थी। वेबसाइट पर आई थी, इन्होंने अपनी वेबसाइट बना रखी है भाई भारतीय जनता पार्टी ने। अगला क्वेश्चन हमारा, 30 जुलाई 2003 को एक बंद का आयोजन करने वाली राजनीतिक पार्टी जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा अर्थदंड जुर्माना किया गया, कौन सी पार्टी है भाई? शिवसेना। ये भाई मुंबई के अंदर पार्टी है शिवसेना जो है। अगला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे सार्वजनिक बार भिन्न भिन्न पदों के लिए चुनाव लड़े मगर एक में भी नहीं जीते। कौन सी भी? काका जोगेंद्र सिंह। 301 बार चुनाव लड़े थे ये। अगला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताओ जो संसद के लिए सार्वजनिक प्रांतों से चुनाव जीते। कौन है भाई? अटल बिहारी वाजपेयी। 4 प्रांतों से चुने गए हैं ये, गुजरात के और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का अध्यक्ष पद पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताओ। कौन है भाई? डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लों। 1937 में चुने गए और 1976 तक रहे थे। अगला क्वेश्चन है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अध्यक्ष पद पाने वाले प्रथम भारतीय महिला का नाम बताओ। क्या नाम है? डॉक्टर नजमा पेहू। क्या नाम है भाई? डॉक्टर नजमा हेमतुल्लाह। 1999 से 2002 तक रही थी भैया। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष चुनने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताओ। क्या नाम है? डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लों, 1974 के अंदर। अगला क्वेश्चन है भाई, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री
एसोसिएशन की कार्यकारिणी के चेयरमैन चुने गए प्रथम भारतीय का नाम बताओ। क्या नाम है भाई? बलराम जाखड़ 1984 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार लोकसभा की सीटों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? कितनी होगी भाई? 552। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में संसद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 13 मई 1952 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में संसद की अधिकतम बैठक हुई? किस वर्ष हुई थी? 1956 के अंदर 15 बैठक हुई थी। 1026 घंटे कुल कार्य हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, संसद की सबसे लंबी एकल बैठक कब हुई थी भाई? 30 अगस्त 1997 को 11 बजे से 31 अगस्त 1997 को 8:24 तक हुई थी भाई। लगभग 22 घंटे तक ये मीटिंग चली थी। अगला क्वेश्चन है, किस एक सत्र में संसद में सार्वजनिक कानून कब पारित किए गए? कब पारित हुए थे भाई? प्रथम लोकसभा में 322 एक्ट पारित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब तक कुल कितनी बार लोकसभा भंग की गई है? कितनी बार हुई है भाई? 5 बार हुई है। 1971 में हुई थी, इंदिरा गांधी के काल में हुई थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस टाइम। 1989 के अंदर हुई थी चरण सिंह के काल में, और 1991 में चंद्रशेखर के समय, और 1997 में गुजराल मंत्रिमंडल के त्याग पत्र पर हुई थी। 1999 में जब भाजपा सशासित मंत्रिमंडल 1 वोट से हारा, जब हुई थी भाई। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी लोकसभा का कार्यकाल सर्वाधिक समय तक रहा? कौन सी लोकसभा का कार्यकाल सर्वाधिक समय तक रहा भाई? 5वीं लोकसभा मार्च 1971 से जनवरी 1977 तक रहा भाई। निर्धारित अवधि से 306 दिन तक, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल घोषित किया था। कब किया था भाई? 1971 और 77 के अंदर उस टाइम। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी लोकसभा का कार्यकाल सबसे कम समय रहा? 12वीं लोकसभा 10 मार्च 1998 से 26 अप्रैल 1999 तक, केवल 13 माह 16 दिन तक लोकसभा का कार्यकाल रहा था। कुल 413 दिन रहा था। कितने दिन? 413 दिन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी लोकसभा ने सार्वजनिक अंधविश्वास प्रस्ताव का सामना किया? कौन सी भाई? 11वीं लोकसभा। 4 बार विश्वास प्रस्ताव रखे गए थे। प्रथम भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 27 मई 1996 जो पास नहीं हो सका। जो दूसरा है यूनाइटेड फ्रंट नेता देवगौड़ा द्वारा 12 जून 1996 पास हुआ। तीसरा है जो गोड्डा द्वारा 11 अप्रैल 1997 को पेश हुआ था, जो पास नहीं हो सका। चौथा है भाई कुमार गुजराल द्वारा 22 अप्रैल 1997 को, जो पास हुआ है भाई। ठीक है, आज हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल आपको हम 500 क्वेश्चन करवाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के प्रथम स्पीकर जो पद पर रहते स्वर्गवासी हो गए, कौन से भाई? JMC बालेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस व्यक्ति का नाम बताओ जो प्रथम लोकसभा से लेकर मृत्यु पर्यंत लोकसभा के सदस्य रहे। जगजीवन राम 1952 से 1986 तक। अगला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसे सबसे अधिक बार लोकसभा में नामित किया गया। फ्रैंक एंथनी 8 बार, पहली लोकसभा से 10वीं लोकसभा में, छठी और 9वीं लोकसभा को छोड़कर। अगला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताएं जो एक ही स्थान से लोकसभा सदस्य सर्वाधिक बार निर्वाचित हुए। कौन है भाई? PS सिंध, लक्षद्वीप से 10 बार 1976 से 2004 तक। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्र भारत का सर्वप्रथम बजट कब पेश हुआ? कब हुआ था भाई? 26 नवंबर 1947 को। अगला क्वेश्चन है, किस लोकसभा में बजट पर सर्वाधिक समय तक बहस जारी रही? तीसरी लोकसभा में 934 घंटों तक। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम अगली वीडियो के लिए मोटिवेट हो पाएँ। अगला क्वेश्चन हमारा, लोकसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? कौन थे भाई? अनंत श्यामनंद। कौन थे? अनंत श्यामनंद आयनगर। 30 मई 1952 से 7 मार्च 1956 तक।
अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति सर्वाधिक समय तक लोकसभा स्पीकर रहे? कौन रहे? बलराम जाखड़, लगभग 10 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति सबसे कम समय तक लोकसभा स्पीकर रहे? एन संजीव रेड्डी, मार्च से जुलाई 1977 तक। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा में सर्वाधिक समय तक सदस्य बने रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? सीताराम केसरी, 23 वर्ष तक, 1971 से 88 और 1994 से 2000। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के चेयरमैन पद पर सर्वाधिक समय तक आसीन रहने वाले व्यक्ति का नाम बताओ? डॉक्टर एएस राधाकृष्णन, 1952 से 1962 तक। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्यसभा के सर्वप्रथम डिप्टी चेयरमैन का नाम बताएं? क्या नाम है? एसवी कृष्णमूर्ति राव। कौन है? एसवी कृष्णमूर्ति राव, 13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्यसभा की सर्वप्रथम महिला डिप्टी चेयरमैन का नाम क्या है? वायलेट एल्वा, 1962 से 66, 1966 से 69 तक। राज्यसभा में सर्वाधिक बार डिप्टी चेयरमैन पद पर आसीन व्यक्ति कौन है? नजमा हेमतुल्लाह, 1985, 1988 और 1992 और 1998। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति में के चुनाव में सर्वाधिक अंतर में जीतने वाले व्यक्ति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो सर्वाधिक अंतर में जीते थे, जिन्हें सबसे ज़्यादा वोट आए थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे कम अंतर में जीतने वाले व्यक्ति? वीवी गिरी। अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे अपने कार्यकाल में सर्वाधिक ऑडियंस जारी करने वाले राष्ट्रपति का नाम बताओ? क्या नाम है? फखरुद्दीन अली अहमद, 29 ऑडियंस एक वर्ष में। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो दलित वर्ग से थे कौन थे? के.आर. नारायण। कौन थे? के.आर. नारायण। अगला क्वेश्चन है, उस प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताओ जिसने आम चुनाव में अपना वोट डाला था? कौन है? के.आर. नारायणन। कौन है? के.आर. नारायणन। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताओ जिसने केंद्रीय सरकार बनाने का दावा करने वाले को उसको सर्वप्रथम देने वाली पार्टियों के पत्रों की मांग की? कौन है? के.आर. नारायणन। अगला क्वेश्चन है, उस राष्ट्रपति का नाम बताएं जिसने 22 अक्टूबर 1997 को उत्तर प्रदेश तथा बिहार में 19 सितंबर 1998 को राष्ट्रपति शासन लागू करने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया? कौन थे भाई? के.आर. नारायणन। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस राष्ट्रपति का नाम बताएं जिसने 2 बार लोकसभा भंग की? कौन थे? के.आर. नारायण, 1997 और 1999 को। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला का नाम बताऊं? क्या नाम है? डॉक्टर लक्ष्मी सहगल। एपीजे अब्दुल कलाम के विरोध लड़ा था इन्होंने, एक जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था लक्ष्मी सहगल ने। अगला क्वेश्चन हमारा, सर्वप्रथम बर्खास्त की जाने वाली प्रांतीय सरकार कौन सी थी? जम्मू कश्मीर, 9 अगस्त 1953 को बर्खास्त की गई थी। सरकार के मुखिया शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री पद का नाम मुख्यमंत्री कब किया गया? 1953 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? गुलजारी लाल नंदा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रदेश ने भारत को अधिकतम प्रधानमंत्री दिए? उत्तर प्रदेश ने 9 दिए थे। जवाहरलाल, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चरण सिंह, राजीव गांधी, वीवी सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी तथा नरेंद्र मोदी, जो कि उत्तर प्रदेश ने 9 प्रधानमंत्री दिए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस प्रधानमंत्री का नाम बताएं जिसे पद ग्रहण करने के मात्र 24 घंटों के भीतर विश्वास मत प्राप्त करना पड़ा? कौन थे भाई? इंद्र कुमार गुजराल। कौन थे? इंद्र कुमार गुजराल। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रथम पूर्व प्रधानमंत्री जिसे गिरफ्तार किया गया? कौन थे भाई? इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम
प्रधानमंत्री जिसे लोकसभा से निलंबित किया गया, कौन है? इंदिरा गांधी। 19 दिसंबर 1978 सदन की अवमानना पर इन्हें लोकसभा निलंबित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम प्रधानमंत्री जिसे न्यायालय में बुलाया गया, कौन है? पीवी नरसिम्हा राव। 9 जुलाई 1996 को चंद्रस्वामी वाद में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम प्रधानमंत्री जिन्हें सजा सुनाई गई, पीवी नरसिम्हा राव। 29 सितंबर 2000 15 मार्च 2002 को एक्वाइटेड किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, सर्वाधिक समय तक एक ही विभाग के केंद्रीय मंत्री का निर्वहन करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थी भई ये 15 अगस्त 1947 से लेकर 17 अप्रैल 1957 तक। अगला क्वेश्चन हमारा, सर्वाधिक समय तक केंद्रीय मंत्री बने रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? बाबू जगजीवन राम। 28 वर्षों तक 35 जुलाई 1947 से लेकर 30 अगस्त 1963 और 24 जनवरी 1966 से 25 जुलाई 1989 तक। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे कम समय तक रहने वाली व्यक्ति कौन है? जस्टिस HR खन्ना। कानून मंत्री चरण सिंह मंत्रिमंडल में केवल 5 दिन के लिए 30 जुलाई से 3 अगस्त 1989 तक बने रहे। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रथम मंत्री जो पद पर रहते चल बसे कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्र में सर्वाधिक पार्टियों की मिलीजुली सरकार बनाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। 24 पार्टियों की मिलीजुली सरकार बनाई थी इन्होंने, 24 पार्टियों की बनाई थी भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रथम केंद्रीय मंत्री जिनकी हत्या हुई, रेलवे मंत्री ललित नारायण मिश्रा की मृत्यु हुई थी मंत्रिमंडल में रहते हुए, जो 2 जनवरी 1975 को हुई थी। समस्तीपुर स्टेशन पर बम कांड के काल कवलित हुए थे। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 19 अप्रैल 1950 को कांग्रेस तथा केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और जनसंघ की स्थापना की। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री जिसने सर्वाधिक व्यक्तियों की मंत्रिमंडल में स्थान दिया, अटल बिहारी वाजपेयी। 81 सदस्यीय मंत्रिमंडल बनाए। अगला क्वेश्चन हमारा, चुनाव जीतकर कम्युनिस्ट पार्टी किस प्रदेश में सर्वप्रथम सत्ता में आई? केरल के अंदर आई थी भाई। ESM नंबदूरी पाद के नेतृत्व में 5 अप्रैल 1957 में। अगला क्वेश्चन है, उस केंद्रीय मंत्री का नाम बताइए जिसने संसद में सर्वाधिक बार संघीय बजट पेश किया। मोरारजी देसाई ने 8 बार पेश किया गया था। 5 बार जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल में 1969 से 64 तक पेश किया था। 1959 से 64 तक किया था। 3 बार इंदिरा गांधी ने मंत्रिमंडल में पेश किया था 1967 से 1970 तक। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंध्र प्रदेश के निर्माण की मांग को लेकर किसने आमरण अनशन किया था? ये भाई दिख नहीं रहा, सॉरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रदेश में सर्वप्रथम स्वीकार चुने जाने वाले व्यक्ति का नाम? क्वेश्चन है भाई, किस प्रदेश में सर्वप्रथम स्पीकर चुने जाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? 1947 में कोचीन प्रदेश विधानसभा में LM पेली चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम समय तक राष्ट्रपति शासन के अधीन रहने वाला प्रांत कौन सा है? पंजाब। 11 मई 1987 से 25 फरवरी 1992 तक। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे कम समय तक राष्ट्रपति शासन के अधीन रहने वाला प्रांत कौन सा है? उड़ीसा। 16 दिसंबर से 28 दिसंबर 1976 तक 13 दिन तक रहा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन कौन से प्रदेश सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन के अधीन रहे? कौन रहे थे? केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश 9 बार राष्ट्रपति शासन के अधीन रहे थे। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रदेश में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति का नाम क्या है?
में बुकापाल उत्तर प्रदेश 21 फरवरी 1998 मात्र 1 दिन तथा रविनायक गोवा 2 अप्रैल से 4 अप्रैल 1994 मात्र 2 दिन रहे थे। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम आयु में किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? प्रफुल्ला कुमार मोहता। 24 दिसंबर 1986 को मुख्यमंत्री बनते समय उम्र मात्र 33 वर्ष थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस व्यक्ति का नाम बताओ जो 2 प्रांतों का मुख्यमंत्री बना। कौन बना था? ND तिवारी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल के मुख्यमंत्री बने थे। दूसरा कौन है? यशवंतराव चौहान मुंबई तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। आज के हमारे क्वेश्चन पूरे होते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हम अगली वीडियो के लिए मोटिवेट हो पाएँ। थैंक यू।